हेलो व्यूअर्स, माफी चाहेंगे कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्टिविटी की वजह से हमारा ये संपर्क ब्रजेश कुमार जी से कट गया था। अब हम वापस आ चुके हैं। जी सर, मेरा एक आपसे अंतिम प्रश्न सर ये है कि सर क्या ऐसा क्या कारण है कि सर चाइना अब भारत के साथ-साथ काफ़ी देशों से साल 2020 में जब कोविड 19 अपने चरम सीमा पे है, वो अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है। अभी आज में और कल में जैसे नेपाल और भूटान के अंदर उसने ज़मीनों पे काफ़ी कब्ज़ा किया है उनके, और काफ़ी देशों से जैसे जापान है, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और काफ़ी जो ब्रुनेई सर इन और भारत सर इन देशों को मिला के कुल मिला के 23 देशों से उसका अभी बॉर्डर्स के से रिलेटेड काफ़ी दुश्मनी चल रही है। तो सर आप इस मुद्दे पे कैसा देखना चाहेंगे कि जब से गलवान वैली में जो मुठभेड़ हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के दरमियान, उसके बाद से पाकिस्तान की बॉर्डर टेंशन भी हाई है और चाइना के बॉर्डर पे चाइना के सोल्जर और इंडिया के सोल्जर आमने-सामने हैं कि सीधी लड़ाई के में रुके हुए हैं, एक जगह टिके हुए हैं। तो सर आप इस मुद्दे पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें। देखिए, दुनिया में हुँ, बहुत ही मेजर अर्थ शेकिंग चेंजेस हुँ, हो रहे हैं। आपने जिन जिन चीजों का जिक्र किया, हुँ, बॉर्डर क्लैशेस, हमारे हिमालय पर्वत पे हमारे साथ हो या कोई छोटी मोटी हुँ, हरकत, भूटान के बारे में बताया, नेपाल के बारे में बताया, हुँ, साउथ ईस्ट एशिया में देश में बताया। ये कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये हुँ, एक बड़े मुद्दे जो चीन जो ले रहा है दुनिया के साथ में, उसका इफेक्ट है। हुँ, हुँ, कॉल कुछ और है। हुँ, देखिए, चीन जो है हुँ, एक समृद्ध देश है, हुँ, इकोनॉमिकली और मिलिट्री का पावर है उसमें, और ये अभी नहीं हो गया है, वो कई हुँ, सालों से इस दिशा में चल रहा है। हुँ, अब उसकी शक्ति बड़ी हो गई है, तो अमेरिका को, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश रहा है हुँ, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुआ अमेरिका और रशिया के बीच में 1990-91 में, तब से अमेरिका का बोलबाला रहा है पूरी दुनिया में। हुँ, उसको चीन चैलेंज कर रहा है। हुँ, क्यों कर रहा है? पहले चीन अमेरिका से लोहा नहीं ले सकता था, हुँ, वो रशिया के साथ मिलके पीस रखा, शांति रखा, हुँ, और 10-15 साल अपने फोकस इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट में डाला। हुँ, उन 10-15 साल में ऐसा हो गया, हुँ, चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। कहने का ये मतलब ये है, हुँ, दुनिया के सारे देश इंक्लूडिंग भारत, हिंदुस्तान, क्योंकि चीन की चीजें अच्छी और सस्ती हुआ करती थी, तो हम हुँ, वहां से मांगेंगे, तो चीन की इकोनॉमी बहुत बढ़ गई। ये एक चीज हुआ पिछले 15-20 साल में, चीन चुपचाप बैठा था, अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा था। हुँ, दूसरा, जब इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट चीन का हो गया, तो हुँ, देखा कि वो पैसे बहुत हैं, कैपेसिटी बहुत है, हुँ,
तो उसने इस पैसे और कैपेसिटी से दुनिया में कम्युनिकेशन जोड़ने का काम शुरू कर दिया एक इनिशिएटिव में, BRI, बिल्ट एंड रोड, बेल्ट एंड रोड। इनिशिएटिव। तो चीन से लेकर के जर्मनी तक ट्रेन दौड़ने शुरू हो गए, चीन के कंटेनर शिप, तो इसमें बहुत प्रगति हुई। तीसरा, चीन की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में की, और अफ्रीका में जो आपके मिनरल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट किया और माइंस खरीद ली। तो ये सब करके साथ साथ अपने मिलिट्री हार्डवेयर को खुद बनाना शुरू किया। तो करीब पिछले 2-2.5 दशक में, करीब 20-25 साल में चीन इतना बड़ा हो गया कि वो फिर अमेरिका को चैलेंज कर सकता था। उसने किया है। जब चैलेंज करते हैं तो क्या होता है, तो ये सारी चीजें याद आती हैं। मामला ताइवान का हो, मामला हांगकांग का हो, मामला साउथ चाइना सी का हो, या मामला कोई और जगह का हो, जैसे सेंट्रल एशियन रीजन, जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस में रहे हैं, और वो एरिया उइगुर्स जो हैं के साथ साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है। और चाइना ने क्या किया, तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसको आप चाइना के साथ जो छोटी छोटी घटनाएं देख रहे हैं, वो छोटी छोटी इफेक्ट हैं, चीजें अलग हैं, और इसमें बहुत टूल हमको नहीं देना चाहिए। हाँ, हमें सावधान रहना पड़ेगा कि हमारे साथ जो उनकी जो LAC की लड़ाई है, या LAC में जो मतभेद है, उसको कैसे सुलझाएं, और हमारे जो पड़ोसी जो साउथ एशिया के देश हैं, डोकलाम की बात कर रहे थे या नेपाल की बात कर रहे थे, तो कैसे उनकी दखलंदाजी कम की जाए, ये तो हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन उसको उस ऐसे नजर से नहीं देखना, अदरवाइज चाइना बड़ा देश है, और आप देखेंगे कि हम सक्षम हैं इनको काबू में करने के लिए मिलिटरीली। जहां आपने बात की कि गलवान में ये हो गया, गलवान दिल्ली से 1000 किलोमीटर है, बीजिंग से 5000 किलोमीटर, समझ रहे हैं? तो उसमें ज्यादा ना देखा जाए, थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि हम उतने सक्षम फिलहाल नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि चाइना का उदाहरण हमें भी लेना चाहिए। अगले 5-10 साल तक अपने अलायंसेस रखें, ताकि सिक्योरिटी के मामले में हम सक्षम हो, और पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं, संस्थाएं हैं, एकजुट होकर के अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करें। बिल्कुल। और हम लोगों की जो आदतें हैं, आमतौर पे हमको पता ही है, और ये भी चाइना के साथ मतभेद, ये यूटिलिटेरियन स्टेट तुमसे डिसिप्लिन पुश करता है, और हम लोगों को इसमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है, और देश के बारे में सोचने की जरूरत है। तो इतना ही मैं इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा। और आखिर में ये कैसे कहते हुए कि हम होपफुल हैं कि अगले 5-10 वर्षों में, जैसा कि रास्ता हमें दिखाया जा रहा है देश के नेतृत्व, हम भी शायद वैसे ही सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ताकत और हमारी कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है।
थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। जय हिंद सर।